नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गिरिडीह की, जहां महायज्ञ के छठे दिन भगवा झंडे के साथ भव्य नगर भ्रमण में उमड़ा जन सैलाब। आगे बात होगी उज्जैन की, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के खगड़िया में शुक्रवार से चल रहे महायज्ञ के छठे दिन भव्य नगर भ्रमण निकाला गया, जिसमें भक्तों की लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी और पूरे क्षेत्र में भगवा झंडा लहराता रहा। नगर भ्रमण दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर पुनः यज्ञ स्थल पर समाप्त हुआ। दिन भर पूजा पाठ और नगर भ्रमण के बाद रात्रि में वृंदावन से आई कथावाचिका पूज्य दीप्ति श्री जी के द्वारा कथा भजन का आयोजन किया गया, जबकि काशी के आचार्य विनय पाठक जी पूजा पाठ एवं प्रवचन का कार्यभार संभाल रहे हैं। नगर भ्रमण में सर्व समाज की महिलाएं और युवतियां सक्रिय रूप से शामिल रही। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा, शरबत, पानी की प्याऊ और रंगोलियों से स्वागत किया गया। इस महायज्ञ की सफलता में यज्ञ समिति की भूमिका महत्वपूर्ण रही। समिति में स्थानीय मुखिया सुनील कुमार साव, अध्यक्ष रविकांत भदानी, उपाध्यक्ष अमरेंद्र राव, सचिव अनूप कुमार, उप सचिव सूरज कुमार साहू, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, सुंदर राम भदानी, मनीष कुमार साहू, दयानंद साहू, मीडिया प्रभारी अनूप चंद्रवंशी, आशीष भदानी और सक्रिय सदस्य पिंटू साहू, मनीष भदानी, नंदकिशोर साहू, सुमित साहू, राजेश राम, रविंद्र साहू, ओझा राहुल साहू, सुमित कुमार, रविंद्र साहू, रॉकी कुमार, प्रवीण कुमार, दिनेश साहू, अनुराधा देवी, पूनम देवी, राखी देवी, संतोष रविदास, प्रेम सोनी, आशीष सिन्हा, मिलन कुमार सहित सैकड़ों लोग पूरी तैयारी और सेवा में जुटे रहे। पूरा आयोजन भक्तों की भागीदारी और यज्ञ समिति की सक्रियता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षक के घर से 40 से 50 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और करीब 1,50,000 रुपए नकद चोरी हो गई। शिक्षक और उसका परिवार वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे, जिस दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। ये घटना छिबरामऊ में बढ़ते अपराध का संकेत देती है, जहां 2 दिन पहले बाइक सवारों ने महिला शिक्षक को तमंचे की धमकी देकर लूट की कोशिश भी की थी। इस बड़ी चोरी की खबर से पूरा कस्बा दहला हुआ है। नाम है आपका? संजू देवी। कहाँ के रहने वाले? हम ही गनी मार्केट पीछे, रात बिला के पीछे। क्या हुआ? चोरी हुई गई हमारे घर। हम चले गए पबनी उठाउन और शादी होती चाचा की लल्ला के यारी, तो हम चले गए। चाची को चाबी दे गए थे, पड़ोस की चाची थी, उन्हें हरदाएँ दे जाते, जब जाते तब उन्हें को दे जाते। और जब हम रात हमने कही वहीं लौटी समझाई कहीं, फिर भाभी अभी ना नहीं दो, जब अभी ना नहीं दो सवेरे हमने कि हम जाइए, तो हमने तुरंत ही हमने इनसे कॉल लगाई, इनने उठाई नहीं कॉल, ये अते मामा किए तो चाची ने फ़ोन करो कि संजू हमने कहा है कहीं चोरी हुई है आपके घर पे, चचा गए पिल्ला घुमान देखी है। तो तुरंत ही हम बोलते भैया लिवाई, तुरंत ही बचते ही आए, देखो का सब चलो जो कुछ चीज़ सामान है तो सब रुपया तो चीज़ सामान है तो 1.5 लाख रुपया है तो और अंगूठी झाले जो कुछ है तो बता रहे सब कुछ चलोगे। 50 लाख को माल चीज चलोगे कम से कम। है सामान किसका किसका था? बिटिया को तो माओ तो दोनों जनों को तो बिटिया यहीं रखी गई है। तिका ये बाहर आती तो मेरी सास को विश्वास नहीं आता तो यहीं इधर जाती थी ज़्यादातर। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? करीब हमें यही मिली 7 बजे गए। फिर पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? हाँ पुलिस को दी गई सूचना, उन्होंने दी मास्टर साहब ने। पुलिस आई? हाँ पुलिस आई, जाँच करी है थोड़ी बहुत। रहने वाले? नाम महेंद्र सिंह है और मतलब कृष्णानगर कॉलोनी गनी मार्केट के पीछे छिबरामऊ। कैसे क्या हुआ आपके यहाँ? हम लोग रिश्तेदारी में गए थे पबनी उठाने, अपनी सास खत्म हो गई थी, वहाँ पबनी उठाने गए थे और वहाँ एक साल की शादी थी, उसमें हम दोनों लोग गए थे। फिर क्या हुआ? फिर सुबह लगभग 6:30 बजे फ़ोन द्वारा पता लगा कि आपके घर का ताला टूट गया, आपके घर में चोरी हो। कितना क्या सामान गायब हुआ करीब? सामान लगभग साहब 40-50 लाख रुपया सामान। क्या क्या सामान करीब गया और नकदी कितनी गई होगी? नकदी 1.5 लाख रुपया करीब नकदी चली गई और लव, अंगूठी, चूड़ी, झाले, कई जोड़ी कुंडल, बिटिया एक हमारी थी उसके बेटी, उसको मांग बेंदा। अच्छा, जो सामान गायब हुआ आपका ही था किसी और का भी था? मेरी बेटी का, मेरा। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दी? हाँ पुलिस को सब सूचना दी। फिर क्या हुआ अभी तक? पुलिस वाले आए, सब देख के और वीडियो बनाए, वीडियो बना के चले गए। अभी भी पुलिस वाले यहीं हैं।
क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है तत्काल चोरों को पकड़ा जाए और हमारा जो है जो भी गया है वो हमारा वापस कराया जाए। छिबरामऊ कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज जिले में बुधवार को यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के शीर्षक और पात्रों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय युवाओं और वकीलों ने तिरवा क्रॉसिंग स्थित लोहिया प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी की और पोस्टर जलाकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त एसडीएम को राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें फिल्म का शीर्षक तत्काल बदलने, पात्रों और चित्रण में बदलाव करने और निर्माता संदीप तोमर, ओम ठकुरानी बैनर को कड़े निर्देश देने की मांग शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक ये फिल्म सांकेतिक प्रदर्शन है, जो फिल्म एक रिलीज होने वाली है, जो समाज को बांटने के लिए काम कर रही है, उसके संबंध में आज हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर ये रिलीज हुई तो पूरे भारत में उग्र प्रदर्शन होगा। इस संबंध में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई है, उसमें मैं भी पार्टी बना हूँ और आज उस पर सुनवाई होनी है। इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन ज्ञापन देने आए हैं। अगर इस पर नहीं सुनवाई हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें हम लोग अपना जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह उसका विरोध करेंगे। आज कहाँ पे ये माननीय एसडीएम साहब को दिया कन्नौज में तिरवा क्रॉसिंग पे। लोहिया जी चौराहे फिल्म में क्या दर्शाया गया जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जिसमें मतलब दो समाज जात सूचक मतलब दो समाजों को बांटने का काम किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गलत तरीके से तोड़ मोड़ बदलने का काम किया जा रहा है। और जो अरुण गौड़ यादव एडवोकेट। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर शेगांव बुल्ढाना से है, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल बुल्ढाना के शेगांव में स्थित संत गजानन महाराज की समाधि पर पहुंचकर भक्ति भाव से दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही और उन्होंने राष्ट्रपति का हृदयपूर्वक स्वागत किया। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता नागेश की रिपोर्ट। सतवात तहसील की कांटाफोड़ में शराब दुकानों पर ग्राहकों के साथ मनमानी जारी है। ठेकेदार शराब की तय कीमत से 10 से 30% तक अधिक मूल्य वसूल रहे हैं और शराब परिसर में बैठकर ग्राहकों को पिला रहे हैं। ब्रांड नाम और दरों की कोई सूची नहीं लगाई गई, जिससे ग्राहक कीमत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी शिकायतों पर फोन पर आश्वासन देते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। सतवा से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। संत कबीर नगर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों ने संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कार्मिकों ने वेतन विलंब, सेवा असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि दीपावली 2025 से वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है और तकनीकी कारणों से एसएनए ई-स्पर्श प्रणाली में भुगतान बाधित है। ज्ञापन में प्रत्येक माह की 3 तारीख से पूर्व वेतन भुगतान, लंबित वेतन का निस्तारण, स्वास्थ्य बजट बढ़ाने, 9 से 10% के न्यूनतम आवंटन, 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले कर्मियों का नियमितीकरण और अनुभवियों को IPHS मानकों के अनुरूप समायोजित करने की मांग की गई। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य बीमा, EPF और ग्रेजुटी उपलब्ध कराने, वार्षिक एग्रीमेंट समाप्त करने और दीर्घकालीन संविदा प्रणाली लागू करने की भी मांग की गई। संविदा कर्मियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी बन सके। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी पर 24 और 25 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का 2 दिवसीय अधिवेशन शिप्रा मैया के तट पर शगुन शहनाई गार्डन में संपन्न हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर में हनुमान चालीसा केंद्र खोलने की योजना, महिलाओं की सुरक्षा, जातिवाद समाप्ति, हिंदू एकता, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद और गौ रक्षा कानूनों पर चर्चा करना था। सम्मेलन में नेपाल और बांग्लादेश सहित 41 प्रांतों से 3500 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। 2 दिन तक संगठन विस्तार, राष्ट्र की सनातन संस्कृति, गौरव गाथाएं, बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदू समाज की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद हुआ। कार्यक्रम के समापन पर संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तगोड़िया ने
प्रेस वार्ता में सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। प्रमुख पदाधिकारी महंत ओम जी भारती, संजय यादव, किशोर यादव, मुकेश पाटीदार, अनिल सिंगार, देवेंद्र आजना सहित अन्य लोग शामिल रहे। सबसे पहले आपका परिचय दें। अधिवेशन से 24-25 जो अधिवेशन महासम्मेलन हुआ है उसके बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का 24-25 फरवरी महाकाल उज्जैन में हिंदू ही आगे राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन में केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, जम्मू सहित देश के सभी राज्यों के 4000 के करीबन जिला स्तर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह सम्मेलन में हमने देश में 1 लाख गांवों तक हनुमान चालीसा और एक हनुमान चालीसा 100-200 परिवार को जोड़ेंगे। ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार को जोड़कर हमारा घर, हिंदू घर सुखी घर, हिंदू घर समृद्ध घर, हिंदू घर सुरक्षित घर, हिंदू घर रोजगार युक्त घर, हिंदू घर रोग मुक्त घर, हिंदू घर चिंता मुक्त घर, हिंदू घर महिला सुरक्षित घर। इतना काम कौन करेगा? हनुमान चालीसा। कैसे करेंगे? ओम श्री परिवार के उनकी बहुत बड़ी योजना हमने बनाई। ओम श्री परिवार की और क्या क्या योजना है? उनमें हर रोज उठकर प्रत्येक हिंदू सादे मंत्र भगवान के बोलेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे। ये 4 बातें करें, उनको ओम श्री परिवार का सदस्य मानेंगे। इस महासम्मेलन में कौन कौन से प्रांत के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया? सभी और उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।